हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कुछ कमेंट आया है, बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के। और जो बच्चों का कमेंट आया मैं सबका जवाब दूंगा एक एक करके, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को। बस क्वेश्चन वैलिड पूछना और फिर जानकारी मिल जाए तो जरूर कमेंट करके बताया करो, ताकि थोड़ा हिम्मत मिले तो आप लोग को और सपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, चलो कमेंट करता हूँ। बच्चों का कुछ एग्जाम से लेकर रिगार्डिंग क्वेरी है, क्वेरी को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो डिटेल में किसी को अगर बच्चों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में जानना है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो डिटेल्स आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में जान सकते हो। ठीक है, और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पूछ लेना। चलो आ जाओ। तो इस वीडियो पे आज ही मैंने वीडियो डाला है। ठीक है, इस वीडियो पे देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट, 16 कमेंट आ चुका है, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूँ। ठीक है गाइस, ध्यान देना। देखो, पहला कमेंट है, मुझे क्षमा कर दो सर। क्यों माफ कर दूं बताओ, क्या नाम है? @user ZW7BG, क्या नाम होता है? चलो ठीक है। क्यों सर क्षमा कर दो, किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? माफी की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। एक है अमन कुमार, भैया मेरे 71% आया है, मुझे इम्प्रूवमेंट देना चाहिए कि प्लीज, देना चाहिए कि नहीं प्लीज? भैया रिप्लाई प्लीज भैया। तो 71% है और बिहार बोर्ड से आपको, तो देखो NIT और ट्रिपल IITs या IITs में एडमिशन लेने के लिए 75% का क्राइटेरिया है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन एक टॉप 20% का नियम होता है। तो जिस स्टेट में आप, जैसे आप बिहार से हैं, बिहार बोर्ड में, बिहार से हैं, आप बिहार में ही एडमिशन चाहते हैं, बिहार के IIT कॉलेज में, NIT कॉलेज में या ट्रिपल IITs में या CFTIs में, तो आपको एडमिशन के टाइम में आपको 75% का क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है। बस आप टॉप 20% में आ जाओ। ठीक है, टॉप 20% बिहार बोर्ड के लिए इस बार 2023 में निकला था, जो लिस्ट जारी हुआ था, तो बिहार बोर्ड के लिए 343 आया था, 343, 68 पॉइंट, आई थिंक 68.6 होता है। ओके, देख लेना आप लोग, 343 का। ठीक है, तो 68.6 होता है। तो 343 मार्क्स अगर 2023 में था, तो वही 350 तक करीब करीब आता है। तो 70% अगर आपका है तो गारंटी है कि आप टॉप 20% में आ जाओगे। तो आपको अगेन अपना एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। और मैं अगेन रिपीट आप लोग कर रहा हूँ, सारे बच्चे जो देख रहे हैं आप लोग, कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम बिहार बोर्ड अगले साल नहीं लेती है। जिस साल एग्जाम होता है उसी साल एग्जाम लेती है। उस इंप्रूवमेंट एग्जाम को बिहार बोर्ड में विशेष परीक्षा कहा जाता है, या उसको हम लोग स्पेशल एग्जाम कहते हैं। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि एक साल बाद इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है, तो ये गलत फहमी मत पालो, गलत जानकारी दे रहे हैं वो। अगले साल अगर आप एग्जाम दोगे तो आप एक्स स्टूडेंट बनकर दोगे, वो नए बच्चों के साथ दोगे। एनुअल एग्जाम जो होगा, जो नॉर्मल होता है, उसी के साथ पांचों सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम और कंपार्टमेंटल का जो एग्जाम अभी बच्चा फॉर्म पड़ेगा, तो इस बार बिहार बोर्ड हर साल इंप्रूवमेंट एग्जाम और कंपार्टमेंटल का एग्जाम, यानी कि विशेष परीक्षा, एक साथ होता था, एक साथ फॉर्म भराया जाता था, और कंपार्टमेंटल लिख कर आता था सर्टिफिकेट पे। लेकिन इस बार से बिहार बोर्ड ने अनाउंस किया है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब ने अनाउंस किया है कि इस बार से जो भी बच्चे परीक्षा देंगे, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, तो उसके ऊपर सी लिखा हुआ नहीं रहेगा। वैसे भी कंपार्टमेंटल और जो एनुअल सर्टिफिकेट होता है, उसके इंपॉर्टेंस पे जीरो बराबर भी फर्क नहीं है, 0.001 भी फर्क नहीं है, एकदम सिमिलर होता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि सर अगर कंपार्टमेंटल है तो हमको बाद में जॉब में दिक्कत होगा, सर कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी जानकारी दे रहा है वो गलत जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो ये है, सॉरी गाइस। तो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आपको एग्जाम 71% है, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है दोबारा इंप्रूवमेंट का। ठीक है, इंप्रूवमेंट में दो ही सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, जैसे कंपार्टमेंटल में, उसी तरह इंप्रूवमेंट में मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में, या तो एक सब्जेक्ट या तो दो सब्जेक्ट। इंप्रूवमेंट विशेष परीक्षा का एग्जाम वो बच्चे देंगे जो पास है, नंबर कम है, तो उनको बढ़ाने के लिए। और ये कंपार्टमेंटल का एग्जाम वो देंगे जो बच्चा फेल करेंगे। ओके, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में, अगर एक दो सब्जेक्ट ज्यादा भी फेल है, या दो सब्जेक्ट से ज्यादा आपको मार्क्स अच्छा करना है, तो आपको फिर अगले साल एक्स स्टूडेंट बनकर के एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप भाई जैसे नॉर्मल बच्चे देते हैं, उसका बस सेशन आपका एक साल बढ़ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सर क्या मैं इस साल 5 सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड से इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूँ क्या? नो, नो। ओके, मैंने आपको बता दिया। केवल 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम, 1 या 2। कंपार्टमेंटल एग्जाम जो बच्चे फेल है, 1 या 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा में फेल है तो फिर उनको पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। और कोई बच्चा अगर मान लो कि ये इंप्रूवमेंट यानी कि विशेष परीक्षा देना चाहता है, तो उसके लिए भी 1 या 2 सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बता दिया आपको। उसके बाद ये पूछ रहे थे मानस कुमार, तो उनका जवाब मिल गया। सर कंपार्टमेंट एग्जाम देने, क्या कौन नाम है इनका? वैष्णवी शर्मा। सर कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम या नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकती हूँ? ओके, यस, कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो कंपार्टमेंटल में अगर फेल हो आप, ओके, फेल हो आप, ठीक है, तो पहले कंपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लो, फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे, तो इंप्रूवमेंट का कोई बात मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम एक साथ होता है, एक ही साथ होना है। ओके, बस फॉर्म अलग अलग बनाना है। ओके, उनके क्वेश्चंस जो है थोड़ा आगे पीछे रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस बार से अलग हो गया है, तो एक साथ आप दोनों फॉर्म नहीं भरोगे। आप, और एक पहली बात तो कंपार्टमेंटल एग्जाम आप तब भर पा रहे हो क्योंकि आप फेल हो गए कोई ना कोई सब्जेक्ट में, तो आपको कंपार्टमेंटल पहले भरना चाहिए। अब भरने के बाद आपको लगता है कि नंबर मेरा कम है, तो अगले साल फिर से पूरा एनुअल पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम देना। आप वहां पर जो सोचोगे कि अगले साल हम 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का दें, ऐसा नहीं हो सकता। पांचों सब्जेक्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, एनुअल जैसे बच्चे का होता है वैसा ही होगा, दोबारा होगा आपका। बस यही रजिस्ट्रेशन वही रहेगा आपका पुराना वाला। ठीक है, ठीक है गाइस।
सर इंग्लिश में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, इंग्लिश में क्यों नहीं दे सकते हैं? ऑब्वियसली दे सकते हैं। सर ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। ग्रेस से आपको कोई मतलब नहीं है। ग्रेस है, आया है, मिला है, नहीं मिला है, टेंशन नहीं है। ग्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी बच्चा पूछ रहा है, ओके? एक है करण राज और एक है रोशन यादव, ठीक है? ओके, जवाब मिल गया होगा आप लोगों को? कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको, ग्रेस मार्क्स है। उसके बाद विदास दिस वीडियो सॉल्व माय क्वेरी, थैंक यू सर। ओके गाइस, एक है फरियाज़ अज़मी, फरिया अज़मी, तो फरिया अज़मी बोले मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दी हूँ सर 2024 में, लेकिन मेरे मार्कशीट में इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में सब में हैशटैग लगा हुआ है, दिया हुआ है। इससे कोई प्रॉब्लम होगा क्या सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक और बच्चा ये डाउट है, एक बच्चे का और है हैशटैग वाला डाउट। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है। इंग्लिश को छोड़कर सब सब्जेक्ट में सर हैशटैग दिया हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो आप लोग क्या करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दूँगा, अपना दूँगा, पर्सनल दूँगा, तो उसपे आप अपना मार्कशीट का इम्प्रूवमेंट जो आपने फॉर्म भरा है या मार्कशीट आपका आया होगा, प्लीज़ उसका आप स्क्रीन ये वीडियो फ़ोटो खींच करके एक अच्छा फ़ोटो खींच करके पीडीएफ फाइल में हमको भेजो, तो मैं और आपका क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मोबाइल नंबर, ठीक है? तो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लेकर के व्हाट्सएप करना मुझे, कॉल मत करना, क्यों कॉल पे थोड़ा दिक्कत होता है, टाइम का थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। जी आप मुझे व्हाट्सएप करना और अपना ये जो है सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट जो है, आप अपना मुझे सेंड करना, तो मैं आपको देख करके और भी आपको क्लियर कर दूँगा, ओके? तो भेजना तब बताऊँगा मैं। दोनों बच्चे हैं, ये फरिया आज़मी भी भेजना और उसके बाद सन्नी कुमार भी भेजना, ठीक है? सन्नी कुमार का जो ये देखना है, मैं आपको बता दूँगा, फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप भेजना, मैं और आपका क्लियर कर दूँगा, ओके? डाउट। उसके बाद आपके मार्कशीट में सब दिया हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई सर, ओके ठीक है। सर मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे चुका हूँ 2024 में, क्या मैं फॉर्म फिल अप कर सकता हूँ फिर से एक सब्जेक्ट के लिए? तो आप 2024 में दे चुके हैं, तो फिर मतलब नहीं बनता दोबारा एग्ज़ाम देने का, कोई मतलब नहीं है। आप दे चुके तो फिर दोबारा क्यों भरेंगे? एक बार हो गया, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एक ही बार होता है, ठीक है? तो आपके मार्कशीट में भाई जो हैशटैग वाला है, तो आप लोग और डाउट क्लियर करना है तो आप अपना मार्कशीट भेजो, व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है? इंग्लिश को छोड़कर सब ये हो गया। चलिए एक है हिमांशु कुमार, आई एम जीए स्टूडेंट एंड स्कोर्ड इन जेईई मेन्स 98 परसेंटाइल। ओके, कांग्रेचुलेशन, बट माय बिहार बोर्ड रिजल्ट इज ओनली 70%, बट सर थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस। यस, कोई दिक्कत नहीं है, 70% चिल मारो, 70% में मैं गारंटी बोल रहा हूँ टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओ, चिंता नहीं करना, बस मेहनत करो, एडवांस निकालो, ठीक है? मेरा आप लोगों के लिए विशेष है, ठीक है? है, उसके बाद हिमांशु कुमार ये बोले थे, "सर थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस।" ओके, कोई बात नहीं है। ओके गाइस, इट्स ओके। थैंक यू। ऐसे पूछो, डाउट होगा, मेरा काम है आपका जवाब जवाब देना। ओके, तो आई थिंक इस वाली वीडियो का तो आपको आज का जो वीडियो था, इसका सारा क्वेरी आपको मिल गया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला में क्या है? एक और कुछ बच्चों का और डाउट है, एक डाउट मैं यहाँ भी ले लेता हूँ। सर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम इस साल होगा सर और जिनका नंबर कम आया है, वो इसी साल देगा। यस। हाँ, हर साल आपकी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के साथ-साथ निकलता है इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम, यानी उसी को विशेष परीक्षा कहते हैं। बिहार बोर्ड में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है ही नहीं, उसी का नाम है विशेष परीक्षा। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम यानी सुधार करना, विशेष परीक्षा जो पास कर गए हैं, उसको नंबर कम लग रहा है, तो वो एग्ज़ाम देंगे, 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग ये जो है क्या बोल रहे हैं, इस साल होगा, हाँ, इस साल होगा 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में उसका डेट निकाल दिया गया है, तो फॉर्म भर लेना अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर के। कोई भी डाउट हो ना, तो कन्फ्यूज़न मत रहो, सीधे अपने स्कूल और कॉलेज में जाओ, सारा डाउट क्लियर हो जाओ। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताना, ओके? डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना, ठीक है? तो आई थिंक उसका ये सब कमेंट हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों का कवर कर दिया था, ठीक है? तो ये आपको बता दिया गया है। ओके, टॉप एक बच्चा था ना कि सर बोल रहा था कि सर 20 परसेंटाइल दूँगा। टॉप 20 परसेंटाइल बिहार बोर्ड के लिए यहाँ देख लेना। बिहार बोर्ड के लिए 2023 में 343 था जनरल कैटेगरी में, 343। बाकी ओबीसी के लिए बहुत कम 317, एससी के लिए 310, एसटी के लिए 310, तो और कम है। तो 343 70% से बहुत कम है। तो आपका तो आ ही गया जो बच्चे परेशान थे, ठीक है? तो आई थिंक आप लोग का पूरा जवाब मिल गया होगा, ठीक है? अभी भी कोई जवाब कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मुझे बताना और किसी का कुछ बात क्लियर ना हो तो आप अपना मार्कशीट मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपका व्हाट्सएप मार्कशीट देखने के बाद मैं आपका क्लियर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है अगले वीडियो में। आज जैसे आप कमेंट करोगे मैं कोशिश करता हूँ कि जिस दिन आपका कमेंट आया उसी दिन मैं आपको नया वीडियो बना करके आपको क्लियर कर दूँ। कमेंट के ज़रिए वीडियो के माध्यम से ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसकी वजह है कि और भी बच्चे देख रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है तो मैं सबको नंबर दे देता हूँ, पर्सन कहता है बात कर लो, तो बात करने में एक तो टाइम भी लगता है, दूसरी बात है कि सारे बच्चों को क्लियर भी नहीं होता है। इससे जो बच्चे फ्यूचर में भी देख रहे हो तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, बाय।